अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो के साथ खुश आमदीद। दोस्तों, कोरोना वायरस के वबाई मर्ज की नई अलामतें सामने आ गई हैं, जिनको जानकर आप हैरान हो जाएंगे। जबकि कोरोना वायरस का खतरा किन ब्लड ग्रुप्स को ज्यादा है, बरतानिया में की गई हालिया तहकीकात को नशर कर दिया गया है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी और डॉक्टर हजरात जो फ्रंट लाइन पर हमारे लिए खड़े हैं, इनके लिए कमेंट करें ताकि इनकी हौसला अफजाई हो सके। दोस्तों, कोरोना वायरस की दुनिया में फैलने की रफ्तार साइंसदानों की तवक्कुआत से बहुत ज़्यादा है और वो इस बारे में मुसलसल तहकीकात से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन से पहलू हैं जो इस खतरनाक बीमारी कोविड-19 की शरह में तेजी से इजाफा कर रहे हैं। साइंसदानों का ख्याल है कोरोना वायरस का शिकार होने वाले मरीजों में से मरने वालों की तादाद 5 से 40 के दरमियान है। यानी अगर 100 मरीजों को ये बीमारी लाहक होती है तो उसमें से 5 से 40 के दरमियान अफराद हलाक होते हैं। लेकिन ज्यादा दुरुस्त अंदाजा ये है कि 1000 में से 9 अफराद ऐसे हैं जो इस वबा से हलाक होते हैं, जो कि 1% बनता है। बरतानिया के वजीर सेहत का इतवार को कहना था कि बरतानी हुकूमत का बेहतरीन अंदाजा ये है कि कोरोना वायरस की लिपट मर आकर हलाक होने वालों की शरह 2% है या इससे भी कम है। लेकिन इस बात का दारोमदार और भी बहुत से दूसरे अनासिर पर है, जिसमें मरीज की उम्र, इसका ब्लड ग्रुप, इसकी अमूमी सेहत और इसको मुहैया की गई सहूलियात पर शामिल है। हैरत अंगेज बात यह है कि कुछ लोगों का इस वबा का शिकार होने के बाद मरने के ज्यादा इम्कान हो सकते हैं। मसलन उम्र रसीदा अफराद, सेहतयाब अफराद जिनको फेफड़ों की बीमारी हो और शायद मर्द हजरात। चीन में 44,000 मरीजों पर किए जाने वाले अब तक के सबसे बड़े सर्वे में उम्र रसीदा अफराद में मरने की शरह दरमियानी उम्र रसीदा अफराद से 10 गुना ज्यादा है। जबकि इसके साथ कोरोना वायरस की चंद नई अलामतें भी मंजरे आम पर आई हैं और की गई तहकीक के मुताबिक इस मुहल्लिक मर्ज का ताल्लुक इंसान के ब्लड ग्रुप से भी है कि किस ब्लड ग्रुप के हामिल शख्स को कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा खतरा होता है। साइंसदानों का कहना है कि सूंघने की हिस्स खत्म हो जाना कोरोना वायरस की अलामत हो सकती है। ये दावा बरतानिया में होने वाली एक तहकीक में सामने आया है। तहकीक के मुताबिक सूंघने की हिस्स खत्म हो जाना वायरस की पहली अलामत हो सकती है, क्योंकि ऐसी अलामत 40% केसेस में सामने आई है। तहकीक के मुताबिक मुतअद्दिद ममालिक में कोविड-19 के मरीजों के डाटे में इजाफा से ये ठोस इशारा मिलता है कि बेशतर मरीजों में इस वायरस की अलामत के दौरान सूंघने की हिस्स से महरूमी का सामना भी हो सकता है। दर हकीकत ये सबसे पहले नमूदार होने वाली अलामत हो सकती है। शवाहिद में मजीद कहा गया है कि सूंघने के साथ चखने की हिस्स में भी ऐसे अफराद में कमी नजर आई है जिसमें कोविड-19 की दीगर अलामात नजर नहीं आई, जबकि वायरस की तशखीस हुई है। इसलिए इस बात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तहकीक में बताया गया है इस तरह के केसेस ईरान, इटली और चाइना में बेशतर रिपोर्ट हुए हैं, जो कि नजरअंदाज नहीं किए जा सकते। साइंसदानों का कहना यह है कि कुछ दिनों पहले 40 से कम उम्र 4 मरीजों का मुआयना किया गया, जिनमें कोरोना वायरस की दीगर अलामात तो नजर नहीं आई, लेकिन अचानक सूंघने की हिस्स से महरूम हो गए। इन्होंने कहा ये मरीज खामोशी से इस वायरस को फैलाने का सबब बनते हैं। इससे कबल हाल ही में एक डॉक्टर ने कोविड-19 के 100 से ज्यादा शिकार मरीजों के इंटरव्यू किए तो इन्होंने दरियाफ्त किया कि 70% से ज्यादा लोगों में सूंघने और चखने की महरूमी कई रोज पहले सामने आ गई थी।
مزید ڈاکٹر کے مطابق یہ مسئلہ اتنا زیادہ تھا کہ ایک ماں کو اپنے بچے کے ڈائپر سے بو محسوس ہی نہ ہوئی اور دیگر افراد کو شیمپو کو سونگھنے سے محروم ہو گئے اور کئی کا کھانے کا ذائقہ ہی ختم ہو گیا۔ برطانوی حکومت نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص سونگھنے اور چکھنے کی حس سے محروم ہو جائے اور کورونا کی دیگر علامات سامنے نہ آئے تو وہ اپنے آپ کو 7 دنوں کے لیے آئسولیشن میں منتقل کر لے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ دوسرے اس وائرس سے بچ سکیں۔ گزشتہ سال چائنا کے شہر ووہان سے شروع ہونے والا وائرس اس وقت لگ بھگ پوری دنیا میں پھیل چکا ہے، جس سے 3 لاکھ سے زائد افراد متاثر اور 15,000 سے زیادہ ہلاک ہو چکے ہیں۔ سائنسدانوں نے دعویٰ کیا ہے کہ کسی شخص کا بلڈ گروپ کووڈ-19 کے خطرے میں اضافے یا کمی پر ممکنہ طور پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اس تحقیق کے مطابق چین سے تعلق رکھنے والے 2200 کے قریب کووڈ-19 کا شکار اور لاکھوں صحت مند افراد کے خون کا تجزیہ کیا گیا تو سائنسدانوں نے دریافت کیا کہ اے بلڈ گروپ والے افراد کووڈ-19 کے شکار ہونے کا خطرہ سب سے زیادہ ہوتا ہے، جبکہ او بلڈ گروپ کے مالک افراد میں یہ خطرہ نمایاں حد تک کم ہوتا ہے۔ یہ نتیجہ بلڈ گروپ میں موجود اینٹی باڈیز کی وجہ سے ہے، تاہم اس تحقیق کے لیے مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔ لہٰذا اے بلڈ گروپ والے کو مضبوط تحفظ کی ضرورت ہے تاکہ اس مہلک مرض سے بچ سکے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اے بلڈ گروپ والے خطرے میں ہیں اور او بلڈ گروپ والے محفوظ ہیں۔ اس بیماری سے بچنے کے لیے تمام احتیاطی تدابیر استعمال کریں اور گھر میں رہیں، کیونکہ آئسولیشن ہی اس کا واحد حل ہے، کیونکہ ابھی تک اس مہلک مرض کی کوئی ویکسین تیار نہیں ہوئی۔ اسٹے ہوم، سیف ہوم۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں ہمارے فرنٹ لائن پر موجود ڈاکٹرز کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کمنٹ کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔